इन द स्क्वाड प्रीव्यू ऑफ एसआरएच आई सेड में कोई प्रीमियम बॉलर है ही नहीं, और सच बोल रहा हूँ, ये एमआई या फिर पंजाब, डीसी, आरसीबी जैसे बैटिंग के सामने नहीं टिकने वाले। और भाई पहले ही मैच में एसआरएच क्या बुरी तरह एक्सपोज हुई है यार, मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले मैच से इनका ऐसा हाल होने वाला है। सोचा था कि बाद में थोड़े मैचेस खेलेंगे अच्छे, बाद में उनका होगा, लेकिन ये पहले ही इनके पहले मैच में इनका घी खत्म होगा यार। कुछ बोलने के लिए है ही नहीं उनके बारे में। उनके नीतीश कुमार रेड्डी पहला ओवर डाल रहा है, तो आप सोचो उनकी क्या बॉलिंग है। वर्ल्ड क्लास बॉलर कोई है ही नहीं इनमें, लगता है। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसा बॉलर है जो पार्ट टाइम के भी प्लान में नहीं था पिछले सीजन तक, उसे उन्होंने पहला ओवर दे दिया। एंड देन उनका हर्षल पटेल, भाई मतलब क्या ही बॉलिंग डालता है यार, क्लूलेस भाई टोटली। बॉलिंग उसकी मतलब बस लोअर वन ही डालना है उससे, मतलब लाइन लेंथ कुछ है ही नहीं उसके पास। क्या बॉलिंग डाल रहा था कोहली, एकदम मतलब ना प्रेडिक्ट करके बैठा था कि ये क्या बॉल डालने वाला है, उसके रख के मतलब सिक्स मार रहा था उसको। एंड सच सच बताना, जो लॉकडाउन किड्स नहीं है, इनको पहले से पता है उसको किस किस को ना देवदत्त पडिक्कल की ये बैटिंग देख के वो 2020 वाला देवदत्त पडिक्कल याद आ गया। मुझे तो आ गया भाई, मतलब वो क्लासी शॉट्स, क्रिकेटिंग शॉट्स, प्योर एलिगेंस, नो रिस्क क्रिकेट, यही तो देवदत्त पडिक्कल जो हम जानते थे। 2022 राजस्थान में गया, 2023 लखनऊ में गया, उसका पूरा डाउनफॉल था। लग भी नहीं रहा था कि अब इसका कमबैक होगा, लेकिन आई थिंक ये सीजन इसका ना ब्रेक थ्रू सीजन होने वाला है, और इस सीजन के बाद उसे इंडियन टीम के लिए कंसिडर करना चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली ऐसे 7-8 इनिंग्स भी और खेल जाए ना इस सीजन, इसका भैया सेट है करियर बाद में। और उसके बाद विराट कोहली का प्योर क्लास भाई, वो फ्लिक शॉट्स एंड द मोस्ट आई लाइक इट लॉफ्टेड स्ट्रेट सिक्स। भाई ये लग भी नहीं रहा कि लास्ट अपना T20 मैच 10 महीने पहले आईपीएल के फाइनल में खेला था। इतना मतलब ये सेटल लग रहा था ना बंदा, कि लग भी नहीं रहा है कि 10 महीने के बाद T20 में वापस आ रहा है। और कैप्टन रजत पाटीदार तो भैया बीस्ट मोड में ही बैठा था, क्योंकि उसके 258 से स्ट्राइक रेट से उसने मारा है। तो मतलब हर एक बैटर ने उनका मारने के लिए आया था। हमें लगा था कि ये एसआरएच की तरफ से दिखेगा, लेकिन एसआरएच का तो कोई चल ही नहीं पाया। टॉप 3 तो ऐसे ही उड़ गए उनके, बस ईशान किशन और अनिकेत वर्मा के दम पे। थोड़ा बहुत वो क्लासेन का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मतलब लग नहीं रहा था कि एसआरएच की बैटिंग का कुछ सीन हो सकता है आगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो उसका तो फॉर्म भाई एक ही मैच के लिए आया था, वो फाइनल के लिए, व्हेन इट नीडेड द मोस्ट, लेकिन उसके बाद फिर से ठंडा हो गया। देन ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी कब आए कब गए कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन ईशान किशन कैप्टन, मतलब उसने दिखा दिया कि उस पर कैप्टनसी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, उसे सब हैंडल करने आता है। पहले मैच में तो दिखा दिया। बस भाई कीपिंग का कुछ मत बोलना, क्योंकि इंडियन टीम में आप कैसे भी फिक्स हो, हमें विकेट कीपर तो संजू सैमसन ही चाहिए। विकेट कीपिंग में आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन नाइस बैटिंग। एंड ईशान किशन की ये नॉक ना ऐसे टाइम पे निकल के आई थी जब टीम 29 पे 3 आउट हो चुकी थी। जेकब डफी ने इनका खेल खत्म कर दिया था शुरू में ही। देन हेनरिक क्लासेन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और फिल सॉल्ट का वो एब्सोल्यूट मतलब कैच, क्या कैच पकड़ा है यार वो, मतलब लग रहा था कि ये गया है, इतना ऊंचा गया था ना कि लगा कि ये बाउंड्री लाइन पार कर देगा, लेकिन फिल सॉल्ट ने एकदम मतलब बाउंड्री को लगते लगते बचा है और वो कैच पकड़ लिया है। तो या अगर वो हेनरी क्लासेन और टिक जाता तो और रन हो सकते थे उनके, लेकिन अनिकेत वर्मा बाद में जो आया बहुत अच्छी इनिंग खेली उसने। 18 बॉल्स में उसने 43 रन्स मारे। उसने, मैंने सुना है कि उसने एसआरएच टीम को फोर्स किया कि अपने आप को इस मैच में खिलाने के लिए, एसआरएच मैनेजमेंट उसको खिलाने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसने फोर्स किया कि मुझे इस मैच में खेलना है, एंड ही शोड व्हाई ही फोर्स्ड देम। भाई 43 रन 18 बॉल्स में नेवर इजी, जब आपका टॉप ऑर्डर इतना बुरी तरह कोलैप्स हुआ हो। एंड वन मोर एब्सोल्यूट स्क्रीमर बाय फिल सॉल्ट, ईशान किशन का वो कैच पहला हमें डिफिकल्ट लगा, लेकिन जब हमने दूसरा देखा, पहला तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि दूसरा तो इतना भाग के हुए गया वो 10-12 मीटर, और फुल लेंथ डाइव मार के जब उसने बॉल पकड़ा हाथ में, वो पूरा हवे में था। और मतलब बैलेंस के कैसे किया उसने, अपने आप को कंट्रोल कैसे किया, जब उसका ये एल्बो ग्राउंड पे टकरा, कई बार बॉल छूट जाता है हाथ से, लेकिन उसने सब कुछ मैनेज कर लिया भाई, व्हाट अ फील्डर। और भाई सच बात बोलूं, ये जो उसने 2 कैचेस पकड़े है ना, 25-30 रन इसने यहीं पे कम कर दिए थे एसआरएच के। अगर ये 2 कैचेस पकड़ लेता भाई, ये 225-230 आराम से जा रहे थे किशन और क्लासेन लेके, क्योंकि दोनों सेटल थे और एंड में जाके बहुत डेंजरस हो सकते दोनों। हमने वर्ल्ड कप में देखा है कि भाई ये कैसी पावर हिटिंग करते हैं लास्ट में। एंड जेकब डफी के बारे में बोलना चाहूंगा भाई, अगर हेजलवुड आए भी ना
तो चाहे तो रोमारियो शेफर्ड को आप मत खिलाओ, लेकिन हेजलवुड और डफी को मैं एक साथ खेलते देखना चाहता हूँ मैं। क्रेजी सीन हो जाएगा भाई। मतलब अब रोमारियो शेफर्ड को चाहे तो बेंच पे बिठा लो, अगर ये दोनों मिलके ऐसी बॉलिंग करेंगे ना, बैटर्स ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस मैच में भी देखो रोमारियो शेफर्ड की तो बैटिंग ही नहीं आई थी 201 का टारगेट होने के बाद भी। तो या रोमारियो शेफर्ड को आप थोड़े मैचेस के लिए बाहर बिठा के दोनों को एक साथ खिला सकते हो, डफी और हेजलवुड को। तो यार यही थी समरी पहले मैच की। माना कि मैच एंड में थोड़ा बोरिंग हो गया था, लेकिन मतलब पूरा एंटरटेनमेंट था, बस लास्ट के कुछ 5-10 मिनट के लिए बोरिंग हो गया होगा, लेकिन पहला मैच वर्थ इट तो था भाई देखना। माना कि थोड़ा वन साइडेड ही हुआ, लेकिन आरसीबी जिस फॉर्म में खेली है, एंड दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट दे विल डिफेंड देयर टाइटल, दे विल गो ऑल इन फॉर इट। अभी तो उनके टक्कर की टीम बहुत कम लग रही है मुझे, सीरियसली बोल रहा हूँ। कुछ गिनी चुनी टीम्स होगी लाइक डीसी, एमआई, पंजाब जो उनको टक्कर दे सकते हैं इस साल, वरना ज्यादा कुछ टीम इनके टक्कर की लग नहीं रही इनके पहले मैच के। माना कि अभी एसआरएच के सामने उनका मैच हुआ है, जो इनका बॉलिंग लाइनअप मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जितने मारेंगे उतने खाने की भी इनकी तैयारी है। लेकिन देखेंगे, अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 2 महीने चलने वाला है, तो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी यार कुछ मीम्स है वो देख लेते हैं। आरसीबी हेरिटेज है चिन्ना स्वामी। भाई साहब ये एबी डिविलियर्स का कैच, वन ऑफ द आइकॉनिक, मोस्ट आइकॉनिक कैच ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री। लेकिन फिल सॉल्ट भी कुछ कम नहीं था भाई, उसने पहले ही मैच में उसने कैच ऑफ द टूर्नामेंट का ऑडिशन देना चालू कर दिया भाई। और इस कैच को भाई कंसिडर करने वाले हैं ये लोग, पक्का है। द मोमेंट यू रियलाइज बैटिंग विन्स मैचेस बट बॉलिंग विन्स टूर्नामेंट्स, बट यू फॉरगॉट टू बाय बॉलर्स एंड यू एंड विनिंग विद दिस बॉलिंग लाइनअप। भाई साहब मतलब ये क्या ऑप्शन स्ट्रेटेजी थी, इनके स्क्वाड में पूरे हिटर्स भरे पड़े थे, लेकिन उन्होंने 2 और हिटर्स को जोड़ लिया है भाई टीम में, लेकिन बॉलर्स का कुछ नामो निशान नहीं है, कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। वर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। डेब्यू मैच में काव्या के दोनों दानों को 1 ओवर में निपटाने का घमंड है भाई साहब। जेकब डफी, इट्स अ स्टील इन 2 करोड़ भाई। मतलब कैसे बाकी की टीम्स ने इसके लिए ट्राई भी नहीं किया, उनको बेस प्राइस पे मिल गया भाई जेकब डफी। सच बोल रहा हूँ मैं, कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सच है कि जेकब डफी कोई गया ही नहीं इसके लिए। जेकब डफी रिमूव योर मास्क, आई नो हु यू आर। भाई सब यहाँ भी कंपैरिजन चालू कर दिया। पहले आरसीबी की एक लॉरेन बेल नाम से डब्ल्यूपीएल की बॉलर है, भाई उसको पहले जॉश हेजलवुड के साथ कंपेयर कर लेते थे, और जेकब डफी के साथ भी। अरे भाई उसको वो रहने दो ना, ये क्या कंपैरिजन चला के रखा है यार तुमने। इफ मुंबई इंडियंस हैड बीन इन प्लेस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बाय नाउ द एंटायर सोशल मीडिया वुड हैव बीन ट्रेंडिंग विद एक्यूजेशंस लाइक फिक्सिंग एंड बाइंग द अंपायर्स। क्या बोलूं मैं इस पे, मतलब बोलना तो नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया कि अगर मुंबई इंडियंस के साथ ऐसा कुछ हो जाए भाई, मतलब फटक से 5 सेकंड 10 सेकंड में फिक्सिंग ही ट्रेंड करने लगेगा। दैट्स द सैड रियलिटी। यहाँ पे माना कि आउट क्लियरली था, हेनरी क्लासेन को भी पता था, वो पहले ही निकल चुका था, बस बाउंड्री रोक के पास वो एक फॉर्मेलिटी के लिए रुका था। लेकिन अब मान के देख लो ना कि आरसीबी की जगह मुंबई का कोई प्लेयर होता और ऐसा कैच पकड़ लिया होता, वो आउट क्लियर होता, लेकिन आरसीबी का फैन बेस ही यहाँ पे चिल्लाने लगता कि भाई इन्होंने फिक्सिंग की, अंपायर्स खरीदे, अंबानी ने पैसा उड़ाया है, ऐसा। तो यार दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। तो या सही है, ये मीम मुझे एकदम सही लगा है भाई कसम से। तो आज है एमआई वर्सेस केकेआर, होम ग्राउंड ऑफ मुंबई वानखेड़े में। और अब आज की मजे वाली बात आपको एक बताता हूँ, आईपीएल का पहला मैच अपना एमआई कभी भी पिछले 13 साल से जीती नहीं है, और केकेआर भी पिछले 13 सालों से वानखेड़े में एक भी मैच नहीं जीती है। आज का मैच भाई बहुत मजेदार होने वाला है, कोई ना कोई एक स्ट्रीक तो भैया टूटने वाली है इस साल, ये तो पक्का है। तो देखते हैं, मजा आने वाला है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो करना लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।